अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें कुछ आप आर्ट वर्क करने वाले हैं। तो गेट रेडी कि आज के हम टॉपिक में क्या सीख रहे हैं। और ये आज की जो हमारी वीडियो है प्रीवियस हमारे जो टॉपिक है उससे लिंक करती है, लेकिन इसमें हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसको सीखेंगे कि किस तरह से आप उसको कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से जो रिक्वायर्ड कंडीशन दी हुई होती है आपके क्वेश्चन में आप उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। गेट रेडी स्टूडेंट्स, टाइम फॉर अ मैसेज। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। आई एम श्योर यू गॉट दिस मैसेज। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, वो है फंक्शंस एंड ग्राफ। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसको ग्राफ भी कहते हैं। जो बुक है एनएसएम या न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1, उसमें इस टॉपिक का नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ न्यू पेज, कीप योर स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ यू। फंक्शंस एंड ग्राफ के लिए आपके पास ग्रिड पैड या ग्राफ पैड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास माइक्रो बॉक्सेस वाला है तो आप उसको नॉर्मल साइज वाला ले सकते हैं जिसमें बड़े थोड़े बॉक्स हो। और अगर नहीं हो तो वो स्टेशनरी शॉप से इजीली अवेलेबल है। उसमें कोई भी प्लॉटिंग या आप स्केच अगर बनाना चाहें तो आसान होता है। Today's target: by the end of this video, learners will be able to know how to locate the coordinates of a point. आप मेरी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं। टू प्लॉट अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या ग्रिड पैड या ग्राफ पैड। एक्सरसाइज 6B, क्वेश्चन नंबर 1, बुक 1, पेज नंबर 148। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis. Draw the graph of each of the following functions for values of x from 0 to 4. अब ये 4 पार्ट्स दिए हुए, 1 2 3 4, 4 इक्वेशंस। जब आप ये सॉल्व कर लेंगे या प्लॉट कर लेंगे उसके बाद आपने बताना है पार्ट बी का आंसर। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन ए। तो हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। ये रेंज हमारे पास दी हुई है एक्स की और ये स्केल दिया हुआ है। तो स्केल को आप एडजस्ट करेंगे अपने ग्राफ पैड पे या ग्राफ पेपर पे। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले पार्ट 1 को सीखते हैं किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। राइट, आप मेरी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, वाई एक्सिस कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन का डेटा है वो मैंने लिख दिया है। पार्ट 1 says that y is equal to 2x plus 8. This was the equation given in question number 1. Value of x given from 0 to 4. Now either you can use values of x 0 1 2 3 4 or 0 2 4. The graph would be same in both the scenarios. यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं कि ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ, इसको लीनियर क्यों कहते हैं। लीनियर मीन्स एन इक्वेशन हैविंग पावर 1। और जो भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसका मतलब हम ये अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ इसलिए लिखा है कि द ग्राफ वुड बी सेम इन बोथ द सिनेरियोस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करना है लाइक दिस। द वैल्यू ऑफ एक्स एज वी हैव टेकन दिस ऑप्शन 0 2 4। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब यहाँ पे आप जब x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग। और यहाँ कोऑर्डिनेट्स आप लिख देंगे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब हम सीखते हैं किस तरह से आप अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0 अकॉर्डिंग टू दिस रेंज लिमिट y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू कीप 0, so 2 0 times 0 plus 8. 0 plus 8 is 8. तो वैल्यू क्या आई y की, 8, जब x 0 था। नाउ
हियर यू कैन सी 20 टाइम्स 0 प्लस 8 इज 8, सो 08। इसी तरह से हम दोनों वैल्यूज और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो आप वर्बल भी कर सकते हैं, बट एक टेबल में लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अकॉर्डिंग टू टेबल आप अपना ग्राफ सही से प्लॉट कर सकते हो। यहाँ कैलकुलेट करिए वैल्यू, 2 टू द 4 प्लस 8 12 हो गया, 8 प्लस 8 16 हो गया। इट मीन्स दीज आर थ्री वैल्यूज जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। 08 फर्स्ट इज ऑलवेज एक्स, सेकेंड इज ऑलवेज वाई। 212 416, ठीक है। अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं कोऑर्डिनेट्स जो आपने प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर पे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, टेक आउट योर स्टेशनरी, ग्राफ पैड्स एंड लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर। पेंसिल शार्प कर लीजिए, स्केल रखिए, इरेजर रखिए और ग्राफ पैड अपने सामने। तो अब हम सीखेंगे किस तरह से आप इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पेपर पे, राइट। अब यहाँ पे आपको मैं डिजिटल टूल के थ्रू सिखाऊंगा किस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर एक्यूरेसी, फॉर मोर कॉन्फिडेंस टू यूज दिस ऐप। दिस इज कॉल्ड डैशमोस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हम यहाँ लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी ऑटो के ऊपर आपका ग्राफ प्लॉट हो गया है, लेकिन हमने ऑटो पे नहीं बनाना, सो आई विल हाइड इट। अब हमने क्या करना है, हमने वो टेबल ड्रॉ करना है जो ऑलरेडी आपके पास है, ये देखें टेबल। अब हमने कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, हमने नेगेटिव की वैल्यू नहीं लेनी, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है जी, हटा देते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे पास से चले गई। अब हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह गई 0। आप देख सकते हैं 0 पे 8 आई है। अब यहाँ पे आपने ये 1 वाली वैल्यू हटा दें, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 ले लेते हैं इसको, फिर इसको ले लेते हैं 2 और फिर इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। हमने सिर्फ ये यहाँ पे ये वैल्यूज लेनी है, बाकी इन वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं है। तो अब जब आप देखेंगे इसको, ये सिर्फ आपके पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, उनको क्लियर कर देते, ठीक है। 0 जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी है, 8। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 12 है। व्हेन यू हैव द वैल्यू ऑफ x 4, y की वैल्यू है 16। अब ये कोऑर्डिनेट है, अब इसको हमने प्लॉट करना है, ठीक है। कहाँ, इस ग्राफ पेपर पे। स्केल आपके सामने, मैं आपको जूम इन और जूम आउट करके दिखा देता हूं, देखें 0 5। अब इस तरह से आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन आप बनेगी। अब इसको मैं आपको ड्रॉ करके या लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब आपने स्केल चेक करना है, तो स्केल आप यहाँ पे अपनी जो ग्रिड पैड है उसमें वो लेंगे जो आपको स्केल ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट लेने हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल, राइट साइड देखें 0 के, और लेफ्ट साइड दिस इज प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस। व्हेन यू गो अबव और टॉप तो ये प्लस वाई एक्सिस है और नीचे माइनस वाई एक्सिस। तो आप स्केलिंग अपनी सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। अब हम ये देखें, इस तरह से आप करेंगे जितना क्लोज तो ये शॉर्ट होता रहेगा, देखें। अब आप देखें 0 पे कितना है, 8 है, तो यहाँ देखें 0 पे 8 यहाँ दिखा रहा है। अब इसी तरह से आप ये देखें 2 पे 12, कैसे 2, ये देखें दिस इज 2। अगर मैं इस तरह वर्टिकली ऊपर जाऊंगा तो 2 पे 12 मिल रहा है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। एंड थर्ड वन 4 पे 16 है। अब देखें 16 वाई है ना, ये वर्टिकल वाई। अब यहाँ नीचे जाएं तो यहाँ पे आपके पास 4 है, इस मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पूरी लाइन बना दें या इनको टच करें, स्ट्रेट लाइन आप स्केल से बनाए, थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें, ठीक है, अबव और बिलो, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें 4 16 4 16, सेकेंड वन 2 12 0 एंड 8, परफेक्टली ऑल राइट। तो हमने बिल्कुल अपना एक्यूरेट ग्राफ प्लॉट किया है और हमें जो लाइन मिली है वो क्या है, a straight line graph, ठीक हो गया। so this is we have plotted here according to the given equation। अब आपने स्टूडेंट्स देखा किस तरह से हमने ग्राफ प्लॉट किया अपने उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। सो हियर इज योर प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ पेपर। इसी तरह से
हम देखेंगे कि जो चार आपके पार्ट से 1 2 3 4 इन क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दोज कोऑर्डिनेट्स ऑन अ ग्राफ पेपर और ग्रिड पेपर। ठीक है, जो आपने टेक्निक सीखी है आपने पेंसिल से उसको वर्कआउट करना है, क्योंकि इरेजेबल होता है, अगर गलती हो जाए तो आप उसको रीडू कर सकते हैं। पेन वर्क इज नॉट अलाउड ऑन अ ग्राफ पेपर। जब भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो यू हैव टू शार्प योर पेंसिल एंड इरेजर, स्केल, ये सारे टूल्स अपने पास रखें एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अब हमने वो जो 4 पार्ट्स से, अब आप देखेंगे उसकी किस तरह से लाइंस ड्रॉ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए हैड 4 पार्ट्स, यू कैन सी दीज लाइंस। ये देखें, ये पार्ट 1 2 3 4 ये इसी तरह से बनेंगे और कोऑर्डिनेट्स आप इस तरह से लिखेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। और देखिए कितना नीट और एक्यूरेट वर्क है। दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प एंड अ रेफरेंस। अब आपने यही यूज करना है। और पार्ट बी में उन्होंने क्या पूछा था कि कौन सा पैटर्न आपको मिलता है। तो इफ यू सी दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, एंड पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट एट एनी पॉइंट। तो यहां पे हमने सीखा किस तरह से ग्राफ प्लॉट किया। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस फॉर योर टाइम। और यहां पे थोड़ा सा हम रिव्यू ये करेंगे कि आप किस तरह से चीजों को टाइमली कर सकते हैं। डू एंड डोंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्पेशली टॉपिक में एक्यूरेसी के पूरे मार्क्स होते हैं। तो कोशिश करें कि जो ये बॉक्सेस हैं या जो इसमें पॉइंट्स लिख रहे हैं वो उसी शेल में हो जहां एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी हुई है। राइट, अब आपने ये अपने ग्राफ पैड पे प्रैक्टिस करनी है बाय यूजिंग सिमिलर मेथड एंड द बेस्ट टेक्निक दैट आई हैव डिस्कस विथ यू इन टुडेज video. I am sure that it will help you in your upcoming days as well. All right, mathematicians, it's time to say don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.